आईएमजी, आईएमजी में जाने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंटरप्राइज में आने के बाद हम डेफिनेशन में आए, यहाँ पे हम लॉजिस्टिक जर्नल में जाएंगे। यहाँ पे हमारा जो प्लांट रहता है, इतना बुरा नहीं है मेरा, बट आजकल लोग यहाँ से हम प्लांट चेक करेंगे और प्लांट देखेंगे कि हमारा प्लांट क्रिएटेड है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमने प्लांट क्रिएट किए थे दो, एक अमूल इंडिया के नाम से हरियाणा में, एक दिल्ली के अंदर। मैंने अभी दो प्लांट क्रिएट करके रखे हुए हैं, एक AMD एक जी, ठीक है। तो ये हमारे हो गए। इसके बाद हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद यार मेरी तो ये है कि मैं करती हूँ। इसके बाद हम जहाँ पे आते हैं तो यहाँ मेंटेन स्टोर लोकेशन, ठीक है। स्टोर लोकेशन में हम क्या होता है कि प्लांट के अंदर स्टोर लोकेशन क्रिएट करते हैं, तो हमें यहाँ पे प्रॉपर प्लांट डाला जाता है। जैसे AMDE दिल्ली का प्लांट डाला मैंने, तो इसके अंदर कितने स्टोर लोकेशन क्रिएटेड है ये अलग अलग हो गए। अच्छा, हमने असाइनिंग वाला काम भी कर दिया ना, प्लांट को भी तो असाइन करना पड़ता है हमें। हाँ हाँ, नहीं नहीं, एक्चुअली स्टोर लोकेशन के अंदर ऑलरेडी किया जाता है, साइन होता है। स्टोर लोकेशन में तो साइन करने की जरूरत नहीं है ना, वो तो हाँ। लोकेशन प्लान के अंदर आते ही है। वो तो स्टोर लोकेशन तो हम प्लान के अंदर बनाते हैं, तो वो तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर काम करेगा, ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है, ठीक है। हाँ, बट मैं ये कह रही हूँ कि प्लांट को कंपनी को हमें असाइन तो करना पड़ेगा। हम असाइन अभी करेंगे, ठीक है। तो अभी इसके बाद नेक्स्ट होता है परचेज, मेंटेन परचेज ऑर्गेनाइजेशन। परचेज ऑर्गेनाइजेशन मैंने डाला, इसके अंदर भी दो क्रिएट किए हैं, एक AM, एक डोमेस्टिक, एक इम्पोर्ट, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद फिर मैं बैक आऊंगा यहाँ पे। बैक आने के बाद अभी हम जाएंगे असाइनमेंट में, क्या है उसके अंदर, ठीक है। असाइनमेंट में जाने के बाद यहाँ पे लॉजिस्टिक जर्नल में जाए। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, असाइन प्लांट टू कंपनी कोड, ठीक है। यहाँ पे कंपनी कोड में जाके हम अपनी कंपनी से असाइन करेंगे। ये अमूल के नाम से मैंने जैसे डाला हुआ है, और ये हमारा प्लांट आ गया, ठीक है। दोनों प्लांट मैंने यहाँ पे असाइन कर दिए, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या होता है कि काम करने से क्या फायदा है ये बताओ तुम। कोई तो तुम्हें छुपाना चाह रहा है कि मुझे ये नहीं पता। मटेरियल मैनेजमेंट, और तुम उसकी ना डंडा दिए पड़े, तूने क्यों। सुमित जी, आप दीप्ति को बोलेंगे कि वो अपना वो मैं करता रिकॉर्डिंग स्पीकर जो है वो बंद करें। हम अपने पास से कर देंगे ना, क्या प्रॉब्लम है। तो आगे हम जाएंगे। यहाँ पे हमारा क्या है कि मटेरियल मैनेजमेंट में गए। मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पे परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी, ठीक है, कंपनी कोड। मैंने आपको एक बार पहले ही बताया था, परचेज ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी कोड से असाइन करने का तरीका, या फिर प्लांट पे करूंगा तो उसका दोनों का इम्पैक्ट क्या रहता है। एक एक्चुअली क्या होता है कि परचेज ऑर्गेनाइजेशन को असाइन करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारा, अगर मैं प्लांट पे असाइन कर दूंगा तो वो परचेज ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर प्लांट पे काम करेगा, और अगर मैं कंपनी कोड से असाइन कर देता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे किया है, तो वो पूरे प्लांट पे, हर प्लांट पे काम करेगा फिर उसके बाद में, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं जिसको। तो बेसिकली हम हमारा पीओ को असाइन करते हैं प्लांट पे, प्लांट को कंपनी कोड पे असाइन भी तो करते हैं, वो तो अपन ने कर लिया ना। अभी कर लिया ना, यहाँ पे लॉजिस्टिक जर्नल में जाके यहाँ पे किया था, ठीक है। यहाँ पे हमने अभी यहाँ पे प्लांट असाइन हो गया। यहाँ पे इसके बाद फिर मटेरियल मैनेजमेंट में नेक्स्ट में गया था, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको पर्टिकुलर प्लांट पे करना है स्टोर लोकेशन और परचेज ऑर्गेनाइजेशन को, तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा था इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के बाद मैं आपको नेक्स्ट में लेके चलता हूँ, जो हमने मटेरियल टाइप क्रिएट किया था, ठीक है। मैं एक्चुअली इसके बेस पे चलता हूँ, मटेरियल टाइप पे आता हूँ। तो मटेरियल टाइप के लिए अगर आपको ट्रांजैक्शन कोड से जाना तो OMS2 से जा सकते हो। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आने के बाद स्पेशल ही आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग मटेरियल टाइप बनाए हैं, ठीक है। एक फिनिश गुड का बनाया, एक रॉ मटेरियल का बनाया, एक सेमी फिनिश, ट्रेडिंग गुड्स। ये 4 बनाए हैं जो AM से स्टार्ट किया है मैंने। अमूल के नाम से मतलब मैं AM से स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। इनका ये आगे फिर मैंने इनका डाटा डाल दिया है जो तो हमने लेना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ इसको। वैसे कॉन्फ़िगरेशन सेटअप से मतलब में जाएंगे, पाथ हमारा ये रहेगा। SPR में जाएंगे, SPR के बाद F5 के बाद हम जाएंगे लॉजिस्टिक जर्नल में। लॉजिस्टिक जर्नल के बाद जाएंगे मटेरियल मैनेजमेंट में। मटेरियल मैनेजमेंट के बाद जाएंगे हम बेसिक सेटिंग में, और बेसिक सेटिंग के बाद जाते हैं हम यहाँ पे
मेंटेन मटेरियल टाइप, और यहाँ पे डिफाइन एट्रीब्यूट ऑफ मटेरियल टाइप। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस रहता है। यहाँ पे अगर आपको वैल्यू अपडेट हो या फिर क्वांटिटी अपडेट करना तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, नहीं करना तो यहाँ से हटा दोगे। नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट में होता है असाइन नंबर रेंज। ठीक है, ट्रांजैक्शन कोड होता है इसका MMNR ट्रांजैक्शन कोड होता है। और अगर आपको वैसे जाना है तो यहाँ से हम ट्रांजैक्शन कोड ये क्रिएट कर रखे हैं मैंने, जैसे इसमें नंबर रेंज, इस नंबर रेंज की बेस पे फिर यहाँ से हम असाइन कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे, जैसे हमारा कोई भी मटेरियल टाइप है, जैसे अभी मैं आप लोगों को एक दिखा देता हूँ। असाइंड है एक्चुअली, अभी मैंने ये ऑलरेडी असाइन करके हैं, तो इनको यहाँ से जिसको भी करना है तो यहाँ से क्लिक करके आप यहाँ पे साइड से क्लिक करोगे और इसमें असाइन कर लोगे कि आपको जिससे असाइन करना है। ठीक है, तो उसमें डायरेक्ट असाइन हो जाएगा और उसके बाद सेव कर देना। ये हमारा मटेरियल टाइप का था। मटेरियल टाइप के बाद आगे हम बढ़ते हैं, कॉन्फ़िगरेशन हमने मटेरियल टाइप की कर दी। इसके बाद वेंडर मास्टर का, वेंडर का पूरा एज पर हाना के अंदर जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेटअप रहता है उसको दिखाता हूँ मैं अभी आपको। वेंडर मास्टर के लिए 3 स्टेप को मैंने बताया था आप लोगों को। वैसे SPRO में जाएंगे F5 के बाद हम जाएंगे यहाँ पे फाइनेंस अकाउंटिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग के बाद जाएंगे हम यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल एंड पेबल में। यहाँ पे जाने के बाद आपको कस्टमर पे जाना है तो यहाँ पे कस्टमर, अभी हम वेंडर क्रिएट कर रहे हैं तो वेंडर अकाउंट, और यहाँ पे वेंडर अकाउंट के बाद मास्टर डाटा, प्रिपरेशन ऑफ क्रिएट वेंडर डाटा। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे डिफाइंड अकाउंट ग्रुप विद स्क्रीन लेआउट। ठीक है, ये यहाँ से हम वेंडर के ग्रुप क्रिएट करते हैं। इसके अंदर मैंने अभी 2 ही क्रिएट किए हैं, एक इंपोर्ट का और एक डोमेस्टिक का। ठीक है, आप लोगों को अगर इससे ज्यादा करने हैं तो आप लोग नए क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे होती है इसकी नंबर रेंज, क्रिएट नंबर रेंज फॉर वेंडर अकाउंट। इसकी नंबर रेंज यहाँ पे असाइन क्रिएट करते हैं पहले। इसकी नंबर रेंज जैसे मैंने ये यहाँ पे क्रिएट कर रखी है 1 2 3 से है तो इसकी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में आता हूँ मैं असाइन नंबर रेंज फॉर, यहाँ पे फिर इसके बाद क्या करते हैं हम असाइन करते हैं। जैसे पहले में मैंने 2 और सेकंड में मैंने 3 असाइन कर दी। ठीक है, पहला स्टेप ये था। इसके बाद सेकंड स्टेप था, सेकंड स्टेप के लिए हम क्या करते हैं, जाते हैं यहाँ पे क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट में। क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट में जाने के बाद यहाँ नीचे होता है SAP बिजनेस पार्टनर। यहाँ पे गए, बिजनेस पार्टनर में जाने के बाद यहाँ पे हम बिजनेस पार्टनर पे गए, बेसिक सेटिंग। ठीक है, बेसिक सेटिंग के बाद यहाँ पे नंबर रेंज एंड ग्रुपिंग। ठीक है, नंबर रेंज ग्रुपिंग के अंदर गए, यहाँ पे नंबर रेंज पहले हमें जो वेंडर की नंबर रेंज बनाई है वही नंबर हम बिजनेस पार्टनर की बनाएंगे। ये जो हमारा दिखा रहा है सिस्टम यहाँ पे बिजनेस पार्टनर के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने भी वही सेम नंबर रेंज क्रिएट हो गई है इसमें 0 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। इसके बाद मैं इसको बैक किया, बैक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट में होता है डिफाइंड ग्रुपिंग एंड असाइन नंबर रेंज। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके नंबर रेंज को असाइन करते हैं। मैंने जैसे 2 और 3 यहाँ पे डोमेस्टिक वेंडर और इंपोर्ट वेंडर दोनों ये असाइन करती है। ठीक है, और एक्सटर्नल पे भी तो मार्क करते हैं ना, वो जरूरी होता है, आपने बोला था। वो जो मैंने अभी पहले वाला स्टेप बताया था उसके अंदर होता है। ठीक है, जो हमने वहां पे जाके क्रिएट किया था, हाँ वेंडर के ग्रुप में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेटअप क्या होता है कि दो हो गए हमारे। दूसरे के बाद तीसरा सेटअप हमारा ये होता है कि क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट में ही जाएंगे। यहाँ पे होता है SAP मास्टर डाटा प्रिपरेशन। ठीक है, मास्टर डाटा प्रिपरेशन के अंदर जाएंगे, सॉरी ये मास्टर डाटा सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, मास्टर डाटा सिंक्रोनाइजेशन में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे हमारा होता है कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, बिजनेस पार्टनर सेटिंग। यहाँ पे गए, इसके बाद हमारे को मिलता है वेंडर, यहाँ पे कस्टमर की भी मिलती है और वेंडर की भी। अब हमारा सेटिंग फॉर वेंडर इंटीग्रेशन होता है तो हम इस पे क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे। यहाँ पे जो हमारे को दे रखा है फील्ड असाइन फॉर वेंडर इंटीग्रेशन, और यहाँ पे नीचे देता है फिर असाइन की। ठीक है, असाइन की करने के बाद यहाँ पे डिफाइंड नंबर असाइनमेंट फॉर डायरेक्शन BP टू वेंडर। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हमारा जो ग्रुप क्रिएट किया था, ये हमने वेंडर का ग्रुप क्रिएट किया था वो, और ये हमने जो बिजनेस पार्टनर का ग्रुप क्रिएट किया था वो, दोनों को डाल के यहाँ पे हम नंबर एंड सेम पे क्लिक कर देते हैं और इसके बाद फिर हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा वेंडर का सेटअप था। वेंडर के बाद हम आते हैं फिर यहाँ पे सिस्टम को हमने बनाया था वैल्यूएशन क्लास। ठीक है, वैल्यूएशन क्लास का दिखा देता हूँ मैं आपको।
वैल्यूएशन क्लास के लिए हम एसपीआरओ में गए, एसपीआरओ में F5 किया, F5 करने के बाद जाते हैं हम मटेरियल मैनेजमेंट में। ठीक है, ट्रांजैक्शन कोड है इसकी डायरेक्ट आप लोगों को जाना तो OMSK। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूएशन अकाउंट, वैल्यूएशन एंड अकाउंट असाइनमेंट। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अकाउंट डिटरमिनेशन पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं अकाउंट डिटरमिनेशन विद विजार्ड। यहाँ पे आने के बाद हम सबसे पहले अगर कोई नया सिस्टम फ्रेश क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए पहले हम इसको वैल्यूएशन अकाउंट एक्टिवेट करना होता है। ठीक है, अगर आपका काम चल रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मतलब नया सेटअप कर रहे हैं तो इसको आप बिल्कुल पहले चेक करोगे कि एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद ग्रुप टुगेदर वैल्यूएशन एरिया, ये इसकी ये होता नहीं है, इसकी जरूरत हमें होती है नेक्स्ट में वैल्यूएशन क्लास। ठीक है, डिफाइंड वैल्यूएशन क्लास। यहाँ पे सबसे पहले हम अकाउंट की क्रिएट करते हैं जो मटेरियल मास्टर के अंदर असाइन करते हैं। ठीक है, जो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। वैसे OMS2 में गया मैं जैसे, और यहाँ पे मैंने फिनिश गुड दे दिया। फिनिश गुड के अंदर में आप लोगों को देखोगे तो यहाँ पे कैटेगरी ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो आप देखेगा अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस। मैंने अभी ये 009 रख रखा है, तो ये 009 रखना है तो इसका कैसे असाइनमेंट होगा, इसको हमने क्या कर दिया 009 यहाँ पे क्रिएटेड है, इसको मैं बैक करूंगा। नेक्स्ट में होता है वैल्यूएशन क्लास। वैल्यूएशन क्लास क्रिएट करेंगे जैसे हमने अपने क्रिएट की थी उस टाइम पे, तो फिर मैंने इसमें भी अपने क्रिएट कर दी EMFG फिनिश गुड के लिए, और इसको 0009 से असाइन कर दिया। ठीक है, ये असाइन करने के बाद हमने इसको मतलब में एक सिस्टम से बोल दिया कि ये आप वैल्यूएशन क्लास प्लस अकाउंट रेफरेंस की दोनों असाइन हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद जो भी हमारा पेंडिंग था और बाकी था एक दो, और हमारा सारा का सारा मैंने इसमें असाइन कर दिया। ऐसी तरह रॉ मटेरियल, SFG और ट्रेडिंग गुड्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हमारा अकाउंट की वैल्यूएशन क्लास का प्रोसेस खत्म हो जाता है। नेक्स्ट में आता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो हम नेक्स्ट अपने सारे मटेरियल्स को, अभी हमारा जो वैल्यूएशन क्लास किया वो मटेरियल को ही तो किया हमने, सारे मटेरियल उसमें रख दिए वैल्यूएशन क्लास में। देखो जो मैडम हमने क्या है कि मटेरियल टाइप क्रिएट किए थे, जो एक्चुअली हमारा क्या है, फिनिश देखो गुड देखो है या सेमी मैं फिनिश्ड मैं है। मैं हाँ, बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। क्या है कि देखो यहाँ पे हमारा है मटेरियल टाइप। हाँ जी। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा वैल्यूएशन क्लास, और यहाँ पे होता है हमारा GL अकाउंट। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि कभी, और यहाँ पे होता है हमारा मटेरियल कोड। ठीक है, एक्चुअली मैं आप लोगों को इनका सेटअप ही बता देता हूँ क्या होता है इनका। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि कभी भी जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो मेरे को किसी मटेरियल के अंदर GL अकाउंट असाइन करना होता है। सीधा सीधा हमारा फंडा ये होता है कि इस मटेरियल के अंदर मेरा एक GL लग जाए, कोई भी, जैसे GL का नाम मैंने A रख दिया, तो ये होता है हमारा सीधा फंडा कि इस अकाउंट के अंदर मेरा ये GL लग जाए, इस मटेरियल के अंदर मेरा A अकाउंट GL लग जाए। ठीक है, तो अब SAP ने कैसे दे रखा है इसको, SAP ने दे रखा कि भाई आप जब मटेरियल क्रिएट करोगे तो मटेरियल के अंदर डायरेक्ट GL नहीं डाल सकते, आपको वहां पे वैल्यूएशन क्लास डालना पड़ेगा। ठीक है, जब मैं मटेरियल क्रिएट करूंगा तो वहां पे मेरे को वैल्यूएशन क्लास असाइन डालना पड़ेगा। अब वैल्यूएशन क्लास, ठीक है मैं समझ गया कि भाई मैं अकाउंट मटेरियल क्रिएट करूंगा तो वैल्यूएशन डाल दूंगा। अब वैल्यूएशन क्लास को GL से कैसे लिंक करूं, तो मैं क्या करता हूं, मटेरियल टाइप क्रिएट किया मैंने, उसमें अकाउंट रेफरेंस की क्रिएट किया, अकाउंट रेफरेंस की। ठीक है, ये मैंने अकाउंट रेफरेंस की असाइन किया, क्रिएट किया, और इसको मैंने क्या कर दिया, मटेरियल टाइप के अंदर असाइन कर दिया। ठीक है, अब ये मटेरियल टाइप में असाइन हुआ, फिर इस टाइप को अकाउंट रेफरेंस की को मैंने क्या कर दिया, कॉपी करके यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास के साथ भी असाइन कर दिया। ठीक है, मतलब में अब क्या हो गया, मेरा मटेरियल टाइप ये हो गया, इस मटेरियल टाइप को मैंने अकाउंट असाइनमेंट की से असाइन कर दिया, फिर इसी अकाउंट रेफरेंस की को फिर मैंने वैल्यूएशन क्लास के साथ असाइन कर दिया। ठीक है, फिर ये वैल्यूएशन क्लास को मैं क्या करूंगा, GL अकाउंट के साथ असाइन कर दूंगा, जिसको हम OBYC सेटिंग बोलते हैं, जर्नल लेजर। अगर GL आपको थोड़ा नहीं समझ में आया होगा तो जर्नल लेजर।
ठीक है। तो जब हम ओबीवाईसी सेटिंग करेंगे तो वहां पे वैल्यूएशन क्लास प्लस मेरा जीएल अकाउंट असाइन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मेरा वैल्यूएशन क्लास अकाउंट रेफरेंस की मटेरियल टाइप में मेरा ये हो गया। और जो मटेरियल कोड क्रिएट करूंगा वहां पे मैं वैल्यूएशन क्लास डालता हूँ। ठीक है। मैं आपको इसके बारे में पहले बता चुका था, बट ये अभी एक बार मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि ये इस तरह से असाइन होता है। हम डायरेक्ट मटेरियल के अंदर जीएल नहीं असाइन कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले मटेरियल टाइप में अकाउंट रेफरेंस की क्रिएट करते हैं। उस रेफरेंस की को हम वैल्यूएशन क्लास में डाल देते हैं। हाँ, वैल्यूएशन क्लास फिर वो लिंक हो गया, फिर वैल्यूएशन क्लास को उठाते हैं और जीएल में असाइन कर देते हैं। जैसे जीएल में असाइन हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, वैल्यूएशन को हम फिर मटेरियल में डालते रहते हैं। बस वो मटेरियल वैल्यूएशन के बेस पे मेरा जीएल ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में उठता रहता है। ठीक है। ये हमारा प्रोसेस था। अब मैं आप लोगों को ये वैल्यूएशन क्लास का सेटअप हो गया, तो इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको ओबीवाईसी सेटिंग। ठीक है। ओबीवाईसी सेटिंग में क्या होता है कि ये टोटली एफआई का काम है। बस मैं आप लोगों को एक मोटा मोटी बता रहा हूँ। ठीक है। तो हम ये हमारी कंपनी को बोलेंगे ना, जो एफआई का होगा कोई भी बंदा, ये एक्चुअली क्या है, अगर आपका कोई जीएल के अकाउंट से रिलेटेड काम आता है तो मोस्टली कंपनी फाइनेंस के बंदे को ही देती है। ठीक है। अगर आपका कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कोई कभी कभी क्या होता है कि छोटी मोटी कंपनी होती है तो उसमें बोल देते हैं कि यार एफआई का भी तू ही देख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू देख ले, तेरे को लर्निंग भी हो जाएगी और तू कर भी ले। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन पे, बट ये टोटली काम वर्क होता है जो फाइनेंस का होता है। ठीक है। बस इसमें क्या होता है, हमारी साइड से क्या होता है, वैल्यूएशन क्लास होती है, फाइनेंस की साइड से इसके अंदर जीएल अकाउंट होते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर मैंने उस दिन भी आपको बताई थी 2-3 ट्रांजेक्शन की इन्वेंट्री पोस्टिंग के लिए। मतलब कभी भी हम इन्वेंट्री पोस्टिंग करते हैं तो ओ ये बीएसएक्स, ठीक है, इन्वेंट्री पोस्टिंग, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर हमारा चार्ट अकाउंट अमूल के नाम से बनाया है वो डालेंगे। यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास मैंने ये डाली हमारी, और एक जीएल अकाउंट मैंने क्रिएट कर दिया है 1000 के नाम से। ठीक है। तो ये अभी क्या करेगा सिस्टम, जब भी मैं कोई एंट्री करूंगा इन्वेंट्री पोस्टिंग की, तो इस 1000 अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिक ही पोस्टिंग करता रहेगा। ठीक है। पहला ये होता है। सेकंड मैंने आपको दिखाया था जीआरआईआर। जीआरआईआर एक्चुअली क्या होता है कि WRX। ठीक है। WRX में ये रहा जीआरआईआर। जीआरआईआर को हम बोलते हैं गुड्स रिसीव इनवॉइस रिसीव। ठीक है। गुड रिसीव इनवॉइस रिसीव के अंदर भी फिर मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया और उसके अंदर असाइन कर दिया। ठीक है। यहाँ पे कोई वैल्यूएशन क्लास कर सकते हैं ना, मतलब एमएम का बंदा भी अकाउंट तो मतलब क्रिएट कर ही सकता है। जो जीएल है, जीएल से हमें लिंक कराना है वैल्यूएशन। देखो वो तो करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हमारे लिए प्रावधान नहीं है कि ये नहीं करना है। बट ये है कि जब किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहां पे इस चीज का राइट ही नहीं होता। ओबीवाईसी सेटिंग का ट्रांजैक्शन रन करोगे तो वो बोलेगा यू हैव नॉट ऑथराइज। ठीक है। अच्छा। वो डिपेंड करता है कि कंपनी पे। अब कंपनी छोटी है तो उसमें बोल दिया जाता है कि कर यार तू ही जो भी करना है। ठीक है। ये हो गया हमारा। इसके बाद हमारा तो फिर ओबीवाईसी सेटिंग तो हमको करवानी पड़ेगी।